वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 1 जून 2024 और 1 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सभी प्लेलिस्टों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तथा वहां से ऑडियो रिवीजन भी सुन सकते हैं एवं डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में WOAH के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? Who has been recently selected as the new Director General of WOAH? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर एलोइड, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर इमानुएल शाउबेरन, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर साइमन डोहर्टी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इमानुएल शाउबेरन। कौन है? डॉक्टर इमानुएल शाउबेरन। ये कौन है? डॉक्टर इमानुएल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि फ्रांस 2024 से 2019 के कार्यकाल के लिए विश्व पशु संगठन WOAH के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर इमानुएल शाउबेरन को चुना गया। France has elected Dr. Emmanuel Shauberen as Director General of the World Organization for Animal Health for the term 2024 to 29। डॉक्टर शॉबरेन WOAH के 8वें महानिदेशक चुने गए। डॉक्टर शॉबरेन has been elected as Director General of WOAH। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? Who has recently become the new chairman of Staff Selection Commission means SSC? ऑप्शन नंबर ए है राकेश रंजन, ऑप्शन नंबर बी है दिलीप संघानी और ऑप्शन नंबर सी है पी संतोष और ऑप्शन नंबर डी है जेठा अहिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राकेश रंजन। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, राकेश रंजन। ये कौन है? राकेश रंजन है। कौन है? राकेश रंजन। तो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो राकेश रंजन 1992 बैच IAS ऑफिसर ऑफ मणिपुर कैडर has been appointed as the chairman of the Staff Selection Commission। कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। अब SSC के चेयरमैन के पद पर होंगे। He was working as special secretary in the Department of Agriculture and Farmer Welfare। Now he will be the chairman of SSC। अब इसमें वो एक टर्म आया है SSC। इस SSC का देखते हैं। तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1975 को, यानी 4 नवंबर 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन है? S किशोर। और चेयरमैन तो यही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर TCS और IIT बॉम्बे मिलकर विकसित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर है रूस एंड ऑप्शन नंबर बी है भारत और ऑप्शन नंबर सी है जापान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। यह माइक्रोचिप इस तरह की है जो आपको देखने को मिलेगी। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी IIT बॉम्बे के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस
has entered into the strategy partnership with the Indian Institute of Technology Bombay to develop India's first quantum diamond microchip imager. Next question. हाल ही में कौन सा देश तालिबान को आतंकवादियों की सूची से हटाएगा? तो विच कंट्री विल रिसेंटली रिमूव तालिबान फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट? ऑप्शन नंबर है अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर बी है रूस यानी रशिया और ऑप्शन नंबर सी है भारत यानी इंडिया। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूस यानी रशिया। ये रशिया के प्रमुख है कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो सरकारी समाचार एजेंसी RIA नवोस्की की रिपोर्ट के अनुसार यह कदम रूस द्वारा तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के वर्षों के बाद आया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद कई दौरों की वार्ता और व्यापार को बढ़ावा देने शामिल है। द मूव comes after a year of Russia fostering is with the Taliban, including several rounds of talks and promoting trade. Despite international sanctions, state-run news agency RIA Novosti reported. Next question. हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन अग्निबाण को किस कंपनी ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो रिसेंटली विच कंपनी हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन अग्निबाण? तो ऑप्शन नंबर ए है अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर बी है अडानी डिफेंस एंड ऑप्शन नंबर सी है DRDO और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अग्निकुल कॉस्मोस। ये कौन सी है मिसाइल? अग्निबाण। ये है अग्निबाण। इस तरह की देखने को मिलेगी आपकी अग्निबाण मिसाइल। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। Chennai based startup Agnikul Cosmos has successfully launched the world's first space rocket, जिसमें सिंगल पीस 3 dimension and 3D printed engine है। This has a single piece 3D dimension printed engine। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट स्पायरोस्पेस पहली निजी कंपनी है जो विक्रम S रॉकेट लॉन्च की थी। तो हैदराबाद बेस्ड startup Skyroot Aerospace is the first private company to launch the Vikram S rocket और अग्निकुल कॉस्मोस अंतरिक्ष में अपना रॉकेट लॉन्च करने वाली ये दूसरी निजी कंपनी बन गई है। अग्निकुल कॉस्मोस become the second Indian private company to launch its rocket into space। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 कब मनाया गया? When is World's No Tobacco Day 2024 celebrate recently? ऑप्शन नंबर ए है 28 मई यानी 28 में, ऑप्शन नंबर बी है 29 मई यानी 29 में, ऑप्शन नंबर सी है 30 मई यानी 30 में और ऑप्शन नंबर डी है 31 मई यानी 31 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी 31 में। अब ये जो 31 में को मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, इसको क्या होता है कि हृदय रोग और स्ट्रोक, कैंसर और श्वसन संबंधी बीमारी जैसे कई जानलेवा बीमारियों को यह याद दिलाता है जो धूम्रपान से होती हैं। A reminder of the many life-threatening diseases that are caused by the smoking, such as the heart diseases, stroke, cancer, and respiratory illnesses। इसकी थीम क्या थी 2024 में? तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की रक्षा करना इसकी थीम थी।
अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो फर्स्ट मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे, और 2 मई को मनाया गया था विश्व ट्यूना दिवस यानी वर्ल्ड ट्यूना डे। ये जो ट्यूना है एक मछली के नाम पे मनाई गई थी, जो एक मछली है ट्यूना, ठीक है। और 3 मई को मनाया गया था प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी प्रेस फ्रीडम डे, और 4 मई को मनाया गया था कोयला खनिक दिवस यानी कोल माइनर्स डे, और 4 मई को ही इंटरनेशनल अग्निशमन दिवस भी मनाया गया था यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 5 मई को मनाया गया था विश्व हंसी दिवस यानी कि जो कि मई का पहला रविवार था यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया गया। 6 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल नो डाइट डे है, और 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक दिवस यानी वर्ल्ड एथलेटिक डे, और 7 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया था जो कि मई का पहला मंगलवार। 8 मई को मनाया गया था विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट डे, और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस भी मनाया गया यानी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 10 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस यानी इंटरनेशनल अर्गानिया डे, और 11 मई को मनाया गया था विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, और 12 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस यानी इंटरनेशनल नर्सिंग डे, और 12 मई को ही मातृत्व दिवस यानी मदर्स डे या मदरहुड डे भी मनाया गया था। 15 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे, और 16 मई को मनाया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 17 मई को मनाया गया था विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस यानी वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। 18 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और 18 मई को ही विश्व एड्स वैक्सीन डे भी मनाया गया था। 20 मई को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे, और 21 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे, और 22 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। 23 मई को मनाया गया था विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे, और 25 मई को मनाया गया था विश्व फुटबॉल दिवस यानी वर्ल्ड फुटबॉल डे, और 28 मई को मनाया गया था विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे, और 29 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, और 30 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस यानी इंटरनेशनल पोटैटो डे, और ये 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया गया है यानी हिंदी जर्नलिज्म डे। ये हो गए मई में अब तक मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस, और जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। इन्हें आप जरूर ध्यान रखें और इनकी मेन डेट याद करके रखें क्योंकि वहां पे डेट और नेम दोनों पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुथुट पंपाचन ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द मुथुट पंपाचन ग्रुप? ऑप्शन नंबर ए है आयुष्मान खुराना, एंड ऑप्शन नंबर बी है शाहरुख खान, और ऑप्शन नंबर सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। किसे बनाया गया? शाहरुख खान। ये है शाहरुख खान जो मुथुट पंपाचन ग्रुप के एम्बेसडर बने। तब मुथुट पंपाचन ग्रुप, जिसे मुथुट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है, ने शाहरुख खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। मुथुट पंपाचन ग्रुप, also known as Muthoot Blue, has announced the appointment of the Shahrukh Khan as the new brand ambassador. Next question, हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड बाय IRDAI रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है संदीप बत्रा, ऑप्शन नंबर बी है दिलीप संघानी, ऑप्शन नंबर
सी है पी संतोष और ऑप्शन नंबर डी है जेठा अहिर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संदीप बत्रा। कौन है? संदीप बत्रा। ये कौन है? संदीप बत्रा है। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में संदीप बत्रा को नियुक्ति के लिए मंजूरी दी है। तो आईसीआईसी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बत्रा एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा भारत की किन दो कंपनियों को विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में नामित किया गया? Which two Indian companies have recently been named among the world's 100 most influential companies by the Time magazine? ऑप्शन नंबर ए है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है टाटा समूह और ऑप्शन नंबर सी है अडानी ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर की ये दोनों। कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और टाटा समूह। इन दोनों को भारत की दो कंपनी है जिनमें 100 सर्वश्रेष्ठ व्यापारिक कंपनियों में शामिल किया गया। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा समूह भारत के दो प्रमुख व्यापारिक समूहों को प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा विश्व की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में नामित किया गया। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप, two of India's leading business conglomerates, have been named among the world's 100 most influential companies by the renowned Time magazine. एक और कंपनी है जो है सीरम इंस्टीट्यूट, जिसे वैक्सीन निर्माण और वितरण में अग्रणी भूमिका के लिए पायनियर श्रेणी में रखा गया है। One is the Serum Institute, which has been placed in the pioneer category for its leading role in vaccine manufacturing and distribution. यानी दो तो ये हो गई कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टाटा समूह, और एक इसके अलावा है सीरम इंस्टीट्यूट जिसे पायनियर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी? रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट has increased the limit of the retirement and death gratuity to how many lakh rupees? ऑप्शन नंबर ए है 20 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी है 25 लाख रुपए यानी 25 लाख, ऑप्शन नंबर सी है 35 लाख रुपए यानी 35 लाख, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 लाख रुपए यानी 25 लाख रुपीस। तो भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी from 20 lakh rupees to 25 lakh from January 1st 2024, जिसमें 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार जब डीएनएस भत्ता 50% सीमा को पहुंचता है तो ग्रेच्युटी सीमाएं और अन्य भत्ते स्वचालित रूप से संशोधित हो जाते हैं। तो एज पर 7th पे कमीशन रूल्स व्हेन DNS allowance reaches 50 limit, the gratuity limit and other allowance are automatically revised. ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करें, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।